नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज ये हमारा पार्ट 2 है प्रतिशत का। पिछली क्लास में हमने इसके बेसिक को कवर कर लिया था और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 262 नंबर का। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो हमें 12.5% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 64। तो 64 वैल्यू किसकी है? 12.5 की। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखना है नीचे की साइड, तो 12.5%। और जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है ऊपर की साइड में। हमें ज्ञात करनी है वह संख्या। इस संसार में कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो हम वो संख्या निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100% से, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये कर दिया है 100%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 125 जा रहा है, 5 25 के पहाड़ी 25 25 पंज 125 और 25 चौक 100, 5 के पहाड़ी से 2 बार। ठीक है, इसको गुणा करिए, 4 4 को 2 से गुणा करिए 8, और 8 को 64 से गुणा करो, कितना गया? 832। हासिल क्यों गई? 3, 48 और 3 51। तो यार वो संख्या कौन सी है? 512। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर। अगला देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 253 नंबर का क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी? 2 वर्ष बाद पूछ रखा है। तो जनसंख्या वर्तमान की कितनी है? 50,000। तो ये लिख ली है 50,000 गुणा, बोल रखा है पहले वर्ष 4% बढ़ती है। तो प्रारंभिक जनसंख्या किसी भी कस्बे की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 100%। तो प्रारंभिक जनसंख्या को नीचे रखना है, 100 मानना है, 100 मान लिया। अब क्या बोल रहा है? पहले वर्ष 4 वर्ष बढ़ गई है, तो 100 में 4 जोड़ो 104, तो बाद की रखनी है ऊपर 104 इंटू दूसरे वर्ष की भी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 100, 100 मानी है। दूसरे वर्ष भी कितनी बढ़ रही है? वो 4%। तो 100 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया है? 104। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ये 2 साल की बाद में पूछ रहा है, पहली साल ये हो गई, दूसरी साल की ये हो गई है। अब इसको हल कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है? 5 इंटू 104 को 104 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 416, और ये हो गया है 108। अब इसको गुणा कर लो, तो 5 6 पंजो 30, 3 5 और 3 8, 8 पंजो 40 और 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया है 54,080। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको एक सूत्र याद करना है, कौन सा? कि प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100, और ऊपर रखना है क्या? 100 प्लस माइनस जो भी है वो रखना है। ठीक है, फिर दूसरे साल भी बढ़ती है घटती है 100, और 100 में प्लस माइनस करना है। अगर घटती है, यहां पर संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो 100 में 4 जोड़ करके लिख देंगे 104। अगर यहां पर घटती तो 100 में घटा करके लिखते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार का। वो 4 साल की पूछे 5 साल की पूछे, आपको करते रहना है। ठीक है, इसी आधार पर हमने किया है। देखिए प्रारंभिक जनसंख्या इस प्रश्न में दे रखी है 50,000, तो 50,000 कर दी है। फिर 100 नीचे रख दिया है, ये 100 नीचे रख दिया है। फिर इसने बोला कि 4% बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो हमने 100 में क्या किया? 4 जोड़ा, तो 100 में 4 जोड़ा तो 104। फिर ये तो हो गई पहली साल की। दूसरी साल की, इसमें 2 साल का पूछ रहा है, फिर दूसरी साल की भी हमने किया, 100 नीचे रख दिया है। फिर 4% बढ़ रहे, तो 100 में 4 जोड़ा तो 104। इस प्रकार से ये
जब इसको हल कर लिया तो हमारे पास आ गई है 2 साल बाद की जनसंख्या 54,080। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 254 नंबर का। कार्तिक ने वर्ष 2017 में 5,000 रुपए और वर्ष 2018 में 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कार्तिक ने 2017 में तो कितनी प्राप्त की थी छात्रवृत्ति? 5,000। और 2018 में कितने प्राप्त की? 8,000। ठीक है। कितने की वृद्धि हो गई? पहले मिल रही थी 5,000, अब मिली है 8,000, तो कितने की वृद्धि हुई? 3,000 पर। 3,000 वृद्धि है। और ये पिछले साल की तुलना कर रहा है कि पिछले साल से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो तुलना कर रहा है 5,000 से, जिससे तुलना करे उसको रख दो नीचे की साइड में। 5,000 से तुलना करा है तो 5,000 नीचे रख दो। हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। प्रतिशत का साइन लाने के लिए हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे। तो ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया है 60 बार। तो ये आ गया है कितना? 60%। तो उसकी छात्रवृत्ति में 60% की वृद्धि हुई है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारा है 255 नंबर का। रितु के वेतन में 10% और फिर 5% की वृद्धि की गई। यदि वर्तमान वेतन 9,240 रुपए है तो रितु का पिछला वेतन कितना था? यह हमें बोल रहा है। ठीक है, चलिए पहले 10% को हल कर लो। ये 10% को हल को करो तो 10 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहां पर प्रारंभिक उसका वेतन कितना है? प्रारंभिक वेतन जो नीचे होती है ये प्रारंभिक वेतन को दर्शाती है 10। और बाद का वेतन कितना हो जाएगा? बाद वेतन। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 10% की वृद्धि हुई है। तो पहले 10 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब वेतन कितना हो गया है? 11। तो ये 11। इसी प्रकार से 5% को भी हल कर लो। तो क्या हो गया? 5% का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100। 5 के पाड़ी से हो गया है, आ गया है 1/20। तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेतन कितना है? 20। तो गुणा करके लिखना है 20 यहां पर। और यहां पर गुणा करके कितना लिखेंगे? प्रारंभिक वेतन 20 था, अब यहां पर बोल रहा 5% की वृद्धि हो गई है, मतलब ऊपर 1 की वृद्धि हो गई है। पहले 20 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया है? 21। अब इस दोनों को गुणा कर लो, 10 और 20 को गुणा करेंगे तो 200। और इस तरफ कितना आ गया है? 11 को 21 से गुणा करेंगे तो 21, 21 और 2 23, यह आ गया है 23। हमें क्या बोल रखा है कि यदि वर्तमान में वेतन 9,240 रुपए है तो पिछला वेतन निकालो। मतलब वर्तमान दे रखा है, बाद का वेतन ये है, बाद का वेतन मतलब 231 की वैल्यू दे रखी है हमें। कितनी? ये दे रखी है हमें 9,240 दे रखी है। ठीक है, तो 231 का भाग 9,240 में दीजिए तो कितना आएगा? दीजिए तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार, 40 बार जा रहा है। ठीक है, तो 231 को यहां पर 40 से गुणा किया तो 9,240 आया, मतलब 231 का भाग 9,240 में दिया तो 40 बार गया है। तो इस तरफ 40 से गुणा किया तो इसको भी इस तरफ से 40 से गुणा कर दे ताकि उसकी प्रारंभ क्या जाए? वेतन। तो 40 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है? 4 दूनी 8, 8,000 आया है। क्या आया है? 8,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। पहला, इस प्रकार का पहला टाइप अगर आपको ये आता है तो ये कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, क्या? मान लेते हैं कि उस शहर की प्रारंभिक जनसंख्या x मान लेते हैं, तो ये x मान लिया है। दूसरा तरीका है इसको करने का, ये तरीका बता रहा हूं। बोल रखा है पहले साल 10% की वृद्धि हुई है, तो हम बोलते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या होती है वो क्या माननी पड़ती है हमें? 100। तो 100 मान लो। अब क्या बोल रहा है? 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 10 जोड़ो तो कितनी हो गई है? 110। तो बढ़ी हुई जनसंख्या को ऊपर लिखना है, गुणा। फिर दूसरी साल बोल रखा है 5% की वृद्धि हुई है, तो उसकी प्रारंभिक जनसंख्या को क्या मानेंगे? 100। तो 100 नीचे रख दो। अब क्या बोल रहा है? 5% की वृद्धि हो गई है,
तो 100 में 5 जोड़ो, कितना हो गया 105। ऐसा करने पर जनसंख्या कितनी हो गई थी उसकी 9240, ये आई है। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। 11 का भाग जा रहा है 9240 में, 11 8 88 और 11 चौक 44, 840 बार, ठीक है। अब चलिए, अब ये जा रहा है 105 का भाग 840 में जा रहा है 8 बार, ठीक है। तो x का मान क्या जाएगा, तो ये 10 और 100, 10 को 100 से गुणा करो, ये हो गया है 1000, ये 1000 इस तरफ 8000 से गुणा होगा क्रॉस होकर के, तो x का मान हमारे पास कितना हो गया है 8000, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है इसको करने का, जो आपको पसंद आई वो आपको करना है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 256 नंबर का। एक कंपनी की बिक्री जून में 35,000 रुपए थी और जुलाई में 30,000 रुपए, कमी का पता प्रतिशत में लगाइए। तो पहले कितनी थी बिक्री 35,000, कितनी थी पहले 35,000 थी, ये लीजिए 35,000, ये थी जून में उसकी, और जुलाई में कितनी हो गई उसकी बिक्री, जुलाई में कम हो गई, कितनी हुई है 30,000, कितने की कमी हुई है 5,000 की कमी हो गई है, 5,000 की कमी हो गई है। और किससे तुलना कर रहा है वो 35,000 से, कि कितनी कमी हुई है 35,000 पर कमी हुई है वो, तो जिससे तुलना करता है उसको नीचे रखो 35,000, और प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, 5 से कट गया है 7 बार, और 7 का भाग 100 में दीजिए, तो कितना आएगा, ये आएगा 7 एकम 7, बच गए हैं 3 जीरो, 30 हो गया, 7 चौक 28, ये आएगा 14.29%, ठीक है। इतने की क्या हो गई है कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। अगला देखिए 257 नंबर का। एक मूवी टिकट की दर 150 रुपए थी, इसे 20% घटा दिया गया था, कीमत में छूट के कारण ब्याज कारण राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है, दर्शकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो हमें टिकट का प्रारंभिक मूल्य दे रखा है, टिकट का प्रारंभिक मूल्य वो कितना दे रखा है हमें 150 रुपए दे रखा है। अब क्या बोल रखा है, इसे 20% घटा दिया गया था, मतलब 20% की कमी हो गई, तो बाद का मूल्य निकाल लें, बाद का मूल्य तो 150 रुपए था पहले प्रारंभिक मूल्य, अब बोल रखा है 20% की कमी हो गई टिकट के मूल्य में, तो शुरुआत में टिकट का मूल्य कितना होता है 100% है, तो 100 में से 20 निकालो तो कितना है 80% है, तो 150 का 80% निकालो ताकि बाद का मूल्य आ जाए। ये हो गया है 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 घंटा 120, तो 120 मूल्य आ गया है बाद का टिकट का मूल्य, ठीक है। राजस्व में वृद्धि कितने की हो रही है, राजस्व में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि हो रही है 20% की, ठीक है। ये हमने मसाला निकाल लिया है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, देखिए आराम से देखिए, अगर मैं टिकट के मूल्य को किससे गुणा कर दूं, दर्शकों की संख्या से, दर्शकों की संख्या से, तो जो आपका सिनेमा हॉल का मालिक है उसकी टोटल क्या बन जाएगी आय बन जाएगी, आय को क्या बोलते हैं हम राजस्व बोलते हैं, ठीक है। आय को क्या बोलते हैं राजस्व। जैसे मान लीजिए दो दर्शक आए, ठीक है, और एक टिकट का मूल्य 40 रुपए है, देखिए मान लीजिए एक टिकट का मूल्य 40 रुपए है, ठीक है, और दर्शक आए मान लीजिए 3 दर्शक आए, तो टोटल आय कितनी बन जाएगी उसे, मान ली कि 120, है ना। तो इस सूत्र को हमें काम में लेना है, तो मैंने ये आपको एज्यूम करके बताया। अब देखिए इसी सूत्र के जरिए हम इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभिक मूल्य टिकट, यहां पर क्या है टिकट का मूल्य, टिकट का मूल्य ये,
चलो, टिकट का प्रारंभिक मूल्य कितना देखा है? 150। तो प्रारंभिक मूल्य को हमेशा नीचे की साइड में रखते हैं, सब में लिख दिया है। बाद का मूल्य कितना है टिकट का? 120। बाद के मूल्य को ऊपर रखते हैं, गुणा दर्शकों की संख्या। प्रारंभिक संख्या हमें नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक संख्या को हमेशा 100 मानना होता है जब भी न दे प्रारंभिक आपको, ठीक है। ये 100% में हमें दे रखा है दर्शकों के बाद की संख्या, तो बाद की संख्या में निकालने तो x मान लो बाद की संख्या बराबर राजस्व भी हमें प्रारंभिक नहीं दे रखा है, तो 100 मान लो। जब भी ना दे आपको 100 मानना है प्रारंभ को, और प्रारंभिक वैल्यू को नीचे की साइड में रखना है। अब क्या बोल रखा है? 20% की वृद्धि हो गई राजस्व में, तो 100 में 20 जोड़ो तो ये हो गया 120। तो बाद का राजस्व आ गया है 120। अब इसको हल कर देना है। देखिए 100 से 100 कट गया है, 120 से 120 कट गया है, तो x बराबर क्या जाएगा? ये 120 इस तरफ चला जाएगा, तो कितना है? 150। तो x का मान कितना है? 150। अर्थात दशकों के बाद की संख्या आई है। देखिए प्रारंभ में हमने दशकों की संख्या कितनी मानी थी? यहां पर देखिए 100 मानी थी। अब दशकों की संख्या कितनी आई है? 150। कितनी बढ़ गई है दशकों की संख्या? 50%। 50 बढ़ गई है, तो ये बढ़ गई है 50%। कैसे निकाला? 150 में ये 150 था और प्रारंभिक ये थी दशकों की संख्या, तो 100 निकाल दिया, ऐसे आया है 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 258 नंबर का। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करना होगा। वह 100 अंक प्राप्त करता है और फिर भी 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यह बताना है। तो देखिए पासिंग मार्क्स उसका कितना है? 50%। प्रतिशत में हमने देखा कि उसको पास होने के लिए 50% नंबर लाने होंगे, लेकिन वैसे अंक कितने लाने हैं उसको? तो देखिए 100 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम 100 में 50 जोड़ दें तो ये उसके पासिंग नंबर हो जाएंगे। तो 50% की वैल्यू कितनी हो गई है? 150। ठीक है, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत में आने हैं? 50% में, और वैसे कितने चाहिए? 150। हो गया। वह पूछ रहा है कि परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी। तो कोई भी चीज होती है वो अपने आप में प्रारंभ कितनी होती है? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो 150, ये 50% नीचे चला जाएगा, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% ऊपर चला जाएगा गुणा में। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 50 से 150 कट गया है 3 बार, और 3 को जब 300 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया है 300। 3 को 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, तो आ गया है 300। परीक्षा 300 नंबर की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 30% खर्च किया और उसके बाद 20,000 रुपए और शेष का 10% खर्च किया। यदि 29,250 रुपए अभी भी शेष है तो उसकी कुल संपत्ति मूल्य क्या है? यह हमें दे रखा है। हम मान लेते हैं कि उसकी कुल संपत्ति वो कितनी है? उसकी 100 है। कितनी है? 100% है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में प्रारंभ में 100% होती है। आपके अपने माता पिता की संपत्ति कितनी है? 100%। जब आप में बटेगी तो वो बट जाएगी 100% संपत्ति। ठीक है, अगर 2 बच्चे तो 50-50% आ जाएगी। पहले क्या बोल रखा है? 30% खर्च हो गई है, तो 100% थी, उसमें खर्च कितनी कर दी है उसने? 30%। तो शेष कितनी बच गई है? अब उसके पास शेष बच गई है 70%। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? उसके बाद 20,000 रुपए और खर्च करता है, तो ये 70% में से खर्च करेगा। ठीक है, तो 70% में से निकालो 20,000, ये 20,000 कर दिया। अभी कितनी संपत्ति और बची उसके पास? शेष संपत्ति ये है शेष। पहले ये थी
देखिए 100 में से 30 खर्च कर दिया तो 70% बची। अब 70% में आगे वो 20,000 और खर्च कर रहा है, तो अब इतनी संपत्ति और बच रही है 70% माइनस 20,000। अब क्या बोल रखा है, शेष का, शेष कौन सी है, ये वाली संपत्ति, शेष का 10% खर्च किया जाता है, खर्च करता है शेष का, इसका करता है शेष का, तो 10% खर्च करता है, टोटल होती है 100, 100 में से 10 निकालो तो कितनी खर्च कर रहा है, ये इतनी बची है 90%, इतनी और बच रही है उसके पास संपत्ति। और इसका मान कितना दे रखा है, 29,250, तो इसका वैल्यू दे रखा है 70% माइनस 20,000 और गुणा 90, और ये प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 29,250, 29,250। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 9 से ये कट गया है, 9 30 27, 9 दूनी 18, 9 पंजी 45। ठीक है, अब ये जो 10 है, ये जो वाला 10 है, और ये जीरो ही बचेगा ना, ये जीरो भी बच रहा है, ये 10 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के गुणा होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, 70% माइनस 20,000 बराबर, ये जब 10 इससे गुणा होगा तो कितना जाएगा, 32,500 हो गया है। तो इस तरफ लिखता हूं 70% माइनस 20,000 और बराबर 32,500, ये 20,000 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 70% बराबर 32,500 में 20,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52,500 हो गया है। तो 70% की वैल्यू आ गई है 52,500। हमें कुल संपत्ति निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो ये 70 तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, 70% नीचे चला जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर चला जाएगा, और दोनों के साथ प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, जीरो से जीरो कट गया है, 7 से चल गया है, सातों सातों गुणा 49 और 7 पंच 35 और जीरो, 7500 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 75,000 रुपए। तो उसकी प्रारंभिक संपत्ति कितनी थी, 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 260वां। आयुष उसके वेतन में 10% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद 33,000 रुपए प्राप्त करता है, तो उसका वास्तविक वेतन क्या था। तो आयुष जो है उसका प्रारंभिक वेतन कितना होता है, किसी भी कोई भी चीज है, किसी का भी वेतन प्रारंभिक कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो आयुष है उसका प्रारंभिक वेतन था 100%, कितना था, 100%। अब बोल रखा है 10% की वृद्धि हो गई है वेतन में, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया है, 110%। कितना है, 110% हो गया है। ठीक है, ये था पहले का वेतन, प्रारंभिक वेतन आयुष का, और बढ़कर के बाद का वेतन हो गया है, बाद में वेतन हो गया है कितना, 110% है। देखिए हमें ये प्रतिशत में दे रखा है 110%, और वैसे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 33,000, तो 110% की वैल्यू हमें दे रखी है 33,000 रुपए। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है, उसका वास्तविक वेतन, वास्तविक वेतन किसको बोलते हैं, प्रारंभिक वेतन को, प्रारंभिक वेतन निकालना है, और प्रारंभिक वेतन कितना है, 100%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 33,000 बटे 110 नीचे आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर गुणा करना होता है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 11 से कट गया है 300 बार, और 300 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 30,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 271 नंबर का। यदि दूध के मूल्य में 20% की कमी होने पर दूध का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए जिसके उसके व्यय अपरिवर्तित रहे।
देखिए इस पर्सन को करेंगे कैसे, पहले समझे कंसेप्ट। देखिए अगर मैं दूध का मूल्य को किससे गुणा कर दूं, दूध की खपत से गुणा कर दूं। खपत क्या होती है, दूध की मात्रा, गुणा कर दूं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, वे आ जाएगा उसका कि कितना खर्चा लगा है दूध पर। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए दूध का मूल्य है 60 रुपए, 1 किलो दूध का मूल्य है 60 रुपए, हो गया गुणा, और मेरे को दूध खरीदना है कितना, 4 किलो दूध, तो टोटल कितना खर्चा लगेगा, तो गुणा कर दो इसको, तो कितना गया 240 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले के जरिए हमें इसको हल करना है। देखिए दूध का मूल्य में 20% कमी हो गई है, तो हमें प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है दूध का, तो प्रारंभिक मूल्य को आपको हमेशा 100 मानना है। जब आपको नहीं दे प्रारंभिक मूल्य, तो ये 100 मान लिया है क्योंकि दूध का मूल्य प्रारंभिक नहीं दे रखा है। अब बोल रखा है कि दूध के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो प्रारंभिक मूल्य 100 है, 100 मान लिया है। अब 20% की कमी हो गई है, तो 100 में 20 घटाओ तो कितना आ गया है 80, तो बाद का मूल्य 80 आ गया है, गुणा प्रारंभिक खपत नहीं दे रखी हमें, तो 100 मान लो। दूध का उपयोग, उपयोग किसको बोलते हैं, खपत को ही बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद की खपत निकालनी अर्थात उपयोग निकालना है हमें, तो x मान लो बराबर प्रारंभिक व्यय कितना है, नहीं दे रखा है, तो 100 मान लो। अब क्या बोल रखा है, जिससे व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब पहले भी 100 था व्यय और अभी भी 100 होना चाहिए। तो देखिए पहले भी 100 था, अभी भी 100 था, अंतर उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वो बोल रहा है अपरिवर्तित रहे, बदलना नहीं चाहिए। तो पहले भी 100 है, अभी भी 100 ही कर दिया हमने। ठीक है, अब काटापीटी कर लो, 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0 कट गया है, 4 के पहाड़ी से 2 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार, 2 के पहाड़ी से 5 बार, तो ये x है ऊपर, और ये 25 इस 5 से गुणा हो जाएगा इस तरफ, तो आ गया है 125। कितना आ गया है 125, x का मान आ गया 125। अब देखिए हमने दूध की प्रारंभिक खपत कितनी मानी थी 100, अब खपत कितनी मानी आई है 125, कितना बढ़ गया है 25 बढ़ गया। कैसे, हम 125 में से क्या निकालेंगे, ये उसकी प्रारंभिक मात्रा खपत की, तो 100 निकाल दो, तो कितनी बढ़ गई है 25% बढ़ गई है खपत या उपभोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 262, ए और बी एक परीक्षा में, ए और बी एक परीक्षा दी, ए को 60% अंक प्राप्त हुए और उसके अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 84 अंक अधिक हैं। तो ए है, ए बोल रखा कि 60% अंक प्राप्त किए उसने, ठीक, और क्या बोल रखा है कि उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 84 अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे 84 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं। तो अगर इस 60% में से 84 निकाल दूं, तो ये ए के क्या हो गए हैं, पासिंग नंबर हो गए, उत्तीर्ण अंक हो गए हैं। अब देखिए बी का क्या बोल रखा है, बी का बोल रखा है बी 25% अंक प्राप्त करता है, तो बी 25% अंक प्राप्त करता है और उसके अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 63% कम है, अर्थात उसने 25% अंक प्राप्त किए और वो क्या हो गया 63 अंक से फेल हो गया। तो अगर मैं इस 25% में 63 जोड़ दूं, तो ये बी के क्या हो गए हैं, पासिंग नंबर हो गए हैं। क्या हो गए, पासिंग नंबर हो गए हैं। अब देखिए ये भी पासिंग नंबर है, ये भी पासिंग नंबर है, दोनों को आपस में बराबर रख देता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, पासिंग नंबर ही है, तो रख दो दोनों बराबर। 60% माइनस 84 बराबर 25% प्लस 63। ठीक है, ये 25% इस तरफ लाएंगे क्योंकि प्रतिशत की संख्या को एक तरफ लाएंगे, तो 60% माइनस 25% बराबर, ये इस तरफ 63 है, ये 84 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 84। ठीक है, तो ये कितना हो गया है 60 में से 25 से निकालो
तो कितना हो गया है 35% बराबर इस तरफ कितना हो गया 63 में 84 जोड़ो तो कितना हो गया 147 हो गया है। वो बोल रखा है कि परीक्षा के लिए अभिष्ट अधिकतम अंक क्या है, मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबर की हुई है। तो कोई भी चीज प्रारंभ में कितने प्रतिशत होती है 100% होती है अपने आप में। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर 147/35 इंटू में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, ठीक है। 7 से जा रहा है 5 बार, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। 5 से कट गया है 20 बार और 20 को 21 से गुणा करेंगे तो आ गया है 420। तो वो परीक्षा हुई थी 420 अंकों की। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए 263 नंबर का। वर्ष 2001 में एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 56,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो 2 वर्ष बाद कंपनी में कितने कर्मचारी होंगे, हमें यह पूछ रखा है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रारंभिक जनसंख्या, किसी भी कंपनी की प्रारंभिक जनसंख्या, फिर क्या करना पड़ता है गुणा 100 नीचे रखेंगे क्योंकि कोई भी चीज होती है वो प्रारंभिक कितनी होती है 100, तो 100 रखते हैं। फिर ऊपर रखते हैं 100 प्लस माइनस, वो बोले कि गठे तो 100 में से गठा करके भी लिख देंगे, बढ़े तो बढ़ा करके। वो जितने वर्ष की पूछे उतना हमें करते जाना है, 100 ये करते जाना है, ठीक है, ऐसा करना है। तो यहां पर प्रारंभिक कर्मचारियों की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 56,000, तो ये लिख दी 56,000 गुणा 100 नीचे रखेंगे क्योंकि कोई भी चीज प्रारंभ में 100 होती है। अब क्या बोल रखा है कि पहले साल 20% की वृद्धि की जाती है। तो प्रारंभ में देखिए जनसंख्या 100 थी, अब 20 की वृद्धि हो गई तो 100 में 20 जोड़ो तो कितनी हो गई अब बाद की 120 इंटू। दूसरे साल में भी प्रारंभिक 100 थी, अब बोल रखा है कि दूसरे साल भी 20% की वृद्धि होती है तो 100 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया है 120। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और ये 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब गुणा कर लो 96 गुणा 120 को 12 से गुणा करो तो कितना आया है 1440 ये आया है। अब देखिए अगर हम क्या करें 1440 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1440 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से तो हमारे पास आ जाएगा 0 4 0 4 2 8 और 3 और 1 ये आएगा गुणा करने पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 264 नंबर का। एक कक्षा में 480 छात्र हैं, उनमें से 15% एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनमें से कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो प्रारंभ में छात्र हमेशा कितने होते हैं, कहीं पर भी 100% होते हैं, 100% छात्र होते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रखा है इस 100% में से कि 15% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो इस 100% में से जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गए, वो कितने हो गए हैं 15%। तो उत्तीर्ण अर्थात पास कितने हो गए हैं, तो 100 में से 15 निकाल दो तो कितना आ गया है 85%। तो 85% छात्र क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए हैं। हमें क्या पूछा है उनमें से कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो हमें 85% वैल्यू निकालनी है 480 की। तो कैसे निकालेंगे 85 और ये जो प्रतिशत का साइन है इसको हटाएंगे तो बटे में 100 और किसका निकालना है कितने छात्र है टोटल 480, तो 480 को ऊपर गुणा में रख दो 480। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट रहा है 85 17 बार और 10 कट रहा है 2 बार, 2 से ये कट गया है कितनी बार 24 बार, ठीक है।
तो 17 को 24 से गुणा करो। 17 को हम करेंगे 24 से गुणा। तो 17 को जब 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो 17 चौक 68, हासिल की हो गई है 4। 17 34 और 34 और 4 38, तो यह है 388। वो 300, एक मिनट, 68, सॉरी 68 हो रहे हैं ना ये, 408 आएंगे, इनको गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि 17 चौक 68, हासिल की हो गई है 6। 34, 17 34 और 34 और 6 40, ठीक है। तो इस प्रकार से 408 आएंगे इसके। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 265 नंबर का क्वेश्चन। बोला है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के साथ एक गृहिणी अपने व्यय को 5% बढ़ा देती है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम हो गई है। तो इस तरफ देखिए, अगर देखिए हम चावल के मूल्य को, चावल का मूल्य को किससे गुणा कर दूं, खपत अर्थात चावल की मात्रा से, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, वे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को 2 किलो चावल खरीदने हैं, अर्थात चावल की खपत कितनी होगी है 2, और 1 किलो चावल का मूल्य मान लीजिए 40 है, तो टोटल खर्च कितना हो गया है, 80 रुपए हो गया ना। तो इस सूत्र को हमें इस प्रकार से काम में लेना है, ठीक है। इस आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, बोल रखा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। चावल का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, तो चावल के प्रारंभिक मूल्य को नहीं देता है तो हमेशा 100 मानना है। अब बोल रखा 25% की वृद्धि हो गई है, तो पहले 100 था मूल्य, अब 25 की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 25 जोड़ो तो 125 इंटू खपत प्रारंभिक नहीं दे रखी है तो 100 मानना है। जब भी आपको प्रारंभिक मात्रा नहीं दे 100 मानना है। बाद की खपत हमें निकालनी है, x मान लो बराबर, प्रारंभिक व्यय भी नहीं दे रखा है 100 मान लो। अब बोल रखा है व्यय में 5% की बढ़ोतरी हो गई है, तो पहले 100 थी, अब हो गई है 100 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया है 105, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो, 100 से 100 कट गया है, 25 पंज 125 और 25 चौक 100, 5 से कट गया है ये कितनी बार, 21 बार। अब x का मान कितना आ जाएगा, ये 4 21 से गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 21, x का मान कितना हो गया है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गए हैं। देखिए खपत प्रारंभिक खपत थी 100, अब खपत आई है 84, कमी हुई या फिर वृद्धि, कमी हो गई है, कितनी कमी हुई है, तो कमी कैसे निकालेंगे, इस 100 में से, क्योंकि प्रारंभिक खपत उसकी 100 थी, अब खपत आई है 84, तो 84 घटा दूं तो कितना आया है, 16% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास है 266 नंबर का। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, विजेता को दूसरे उम्मीदवार से कितने प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए, ये बताना है। देखिए प्रारंभ में टोटल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं, कितने होते हैं 100%, ठीक है। पहला बोल रखा है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले, 60, तो अगर विजेता को 60 मिले तो उपविजेता को कितने मिलेंगे, तो 100 में से 60 निकालो तो कितने मिले 40, ठीक है। ये बोल रहा है कि विजेता को दूसरे उम्मीदवार से कितने प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए, तो ये विजेता है, 60 मिले विजेता को, उपविजेता को 40 मिले। इस विजेता को इस उपविजेता को कितने अधिक मिले, तो कितने मिले 20 मिले, है ना। और किससे तुलना कर रहा है, इससे कर रहा है दूसरे वाले से, जिससे तुलना करे उसको नीचे की साइड में रखो 40। और हमें देखिए प्रतिशत में आंसर लाना है, यहाँ पे बोल रहा है प्रतिशत में, प्रतिशत प्रतिशत का साइन लगाने के लिए लाने के लिए हम 100 से ऊपर गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट गया है 2 बार, और 2 से कट गया है 50 बार, तो यह आ गया है 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 267 नंबर।
एक गेंद की त्रिज्या x% की वृद्धि की जाती है, गेंद के विक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, हमें यह बताना है। तो जब क्रमागत वृद्धि होती है तो हमें एक सूत्र काम में लेना है, क्या, a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटे में 100, ये काम में लेना है। अब देखिए यहां पर a का मान भी x है और b का मान भी x है, ठीक है, तो रख दो x प्लस एक्स प्लस एक्स गुणा x और बटे में 100। तो x और x कितना हो गया है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100। अब लघुत्तम ले इनका, लघुत्तम आ गया है 100, इसके नीचे एक मान लो, a का भाग 100 में गया 100 बार और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या, अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें, हमें इसमें आंसर लाना ना, ठीक है, इसमें आंसर लाना है। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कुछ, अभी हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए, तो यहां पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बच गया है, अंदर बच गया है 200 प्लस x और बटे में 100, ये आ रहा है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए यहां पर प्लस है तो 200 प्लस एक्स एक्स 200 प्लस एक्स और बटे में 100, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है क्या, राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास देखिए 268 नंबर का, ये है, सुमन एक परीक्षा में 762.6 अंक प्राप्त करती है, यदि उसके प्राप्तांक अधिकतम अंकों का 82% है तो अधिकतम अंक क्या है। तो हमें 82% की वैल्यू दे रखी है, 82% की वैल्यू दे रखी है 762.6, हमें निकालने की टोटल अंकों कितनी परीक्षा हुई थी, मतलब कुल अंक कितने परीक्षा की थी। तो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% नंबर की होती है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 762.6 जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे रखना है 82% और जिसके निकालने उसको ऊपर गुणा करना होता है 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा गुणा में। अब ये कट गया है 10 से 10, 2 के पहाड़ी से 41 बार और 2 के पहाड़ी से 5 बार। अब देखिए इसका भाग कितनी बार जा रहा है हमारे पास, तो ये जा रहा है 1 बार, 8 बार और 6 बार, 186 बार जा रहा है। और 186 को गुणा कीजिए 5 से, तो 6 पंज 30 हासिल की गई है 3, 8 40 और 3 43 हासिल की गई है 4 और 5 4 9, ये आ गया है 930 अंकों की वो परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए बी से 14.28% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये बोल रखा है यदि ए बी से 14.28% कम है, तो बी मान लेता हूं क्या 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो बी मान लीजिए 100 मान लिया है, तो ए कितना हो जाएगा, तो ए जो है वो बी से कितना कम है 14.28 कम है, तो 100 में से
14.28 घटाओ, 100 में से 14.28 घटाओ तो कितना आएगा? तो ये बच गया है 2 और ये हो गया है 7 पॉइंट, ये हो गया है 5 और ये गया है 8, 85.72 है। तो ए का मान आ गया 85.72। हमें क्या पूछ रहा है? बी है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी कितना अधिक है? बी है 100 और ये है 85.72, तो कितना अधिक है? 14.28। और किसे तुलना कर रहा है? ए से। ए का मान कितना है? 85.72। जिससे तुलना करता है उसको नीचे रख दो और इंटो में ऊपर 100 लगा दो। देखिए यहां पर 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, हटा दो, और यहां पर भी 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, हटा दो। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया है। अब काटा पीटी हम कर लेंगे। जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे, जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी, देखिए ये जा रहा है 2 के पाड़ी से 4 बार, 2 बार, 8 बार और 6 बार, और ये गया है 50 बार। अब आगे देखिए, ये 2 के पहाड़ी से 2 बार, 1 बार, 4 बार, 3 बार, और ये गया है 25 बार। कितने बार गया है? 25 बार। अब जा रहा है क्या? आराम से देखिए, तो ये शायद हमारे पास किस में आंसर आएगा? हमारे पास ये आएगा किस में? प्रतिशत में आंसर आएगा, सॉरी पॉइंट में आंसर आएगा। तो 14 पॉइंट, ये 1428 को 25 से गुणा करो तो 25 अंटा 200, हासिल की हो गई है 20, 50 और 20 70, हासिल की हो गई है 7, और 25 चौक 100, 100 और 7 107, हासिल की हो गई है 10, और 25 और 10 35। 35,700 में जब 2143 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, ये आंसर आएगा 16.66। भाग करके देख लेना, यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, तो ये कर लिए हमने आज के 18 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं आपको इसी क्लास के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।